दे चुका है कि उसका लक्ष्य ईरान से पैदा होने वाले खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो ये सिर्फ तेल सप्लाई का संकट नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा संतुलन को हिला सकता है। अगर ये रास्ता असुरक्षित होता है तो वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल पुथल मच सकती है। ऐसे हालात में अमेरिका के अलावा उसके दूसरे सहयोगी देश भी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये टकराव सिर्फ समुद्र में नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि ये संघर्ष ईरान की रणनीतिक और सैन्य ताकत के लिए भी निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। और आप देखिए अमेरिका का दावा यह है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास 16 माइन लेयर जहाजों को बर्बाद किया है, यानी कि ऐसे जहाज जिन्हें समुद्र में समुद्री खदानें बिछाने के लिए डिजाइन किया गया है और इन्हीं खदानों में विस्फोट होता है और इसलिए इसे समंदर की बारूदी सुरंग यहाँ पर कहा जाता है। और डिटेल आपके सामने आसान भाषा में समझे और समझाएं तो समुद्री खदानें देखिए पानी के अंदर छिपे बॉम्ब होते हैं जो जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। ये दो तरह से होते हैं, पहले मोड माइंस यानी कि लंगर वाली खदानें और दूसरी बॉटम माइंस यानी कि तल वाली खदानें। अब ये भी समझिए कि मोड माइंस यानी कि लंगर वाली खदानें क्या होती है, समुद्र के तल से रस्सी से बंधी होती है और पानी की सतह के पास 5 से 10 मीटर ऊपर तैरती रहती हैं, जबकि बॉटम माइंस यानी कि तल वाली खदानें सीधे समुद्र के नीचे रखी जाती हैं और ये खदानें 100 से 500 किलोग्राम तक विस्फोटक रख सकती है। ये कुवत इसकी होती है। इन समुद्री खदानों का देखिए काम करने का जो तरीका होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। कुछ संपर्क वाली होती हैं जो जहाज के सीधे टकराने पर बूम हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, और कुछ चुंबकीय होती है जो बड़े जहाज के लोहे को महसूस करती है और बस उसी वक्त में जोरदार समंदर की दुनिया में ब्लास्ट हो जाता है। और इसके अलावा देखिए कुछ बारूदी सुरंगें आवाज पर रिएक्ट करती हैं और जहाज के इंजन की आवाज सुनते ही वो एक्टिव मोड पर आ जाती है, जबकि कुछ बारूदी सुरंगें क्या होती हैं, दबाव वाली होती हैं जो पानी में जहाज के गुजरने से पैदा हुए दबाव को पहचान लेती है और फिर होता है समंदर के बीचों बीच वो धमाका जिसे ये पकड़ लेती है। तो कुछ इस तरह की ये पूरी तस्वीर यहाँ पर होती है। और देखिए मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या ये बड़ा फैसला है जब आप तक पहुंचाते हैं? खबर यह है कि अमेरिकी नेवी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को फिलहाल सैन्य एस्कॉर्ट देना मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक शिपिंग कंपनीज लगातार सुरक्षा के लिए अनुरोध कर रही थी, लेकिन अमेरिकी नौसेना के हमलों के खतरों को देखते हुए इनकार कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी जहाजों को सुरक्षा देने के लिए एस्कॉर्ट यहां पर करेगा। Everything you need. समंदर और आसमान हर जगह इस वक्त खतरा ही खतरा इस युद्ध से मंडराते हुए नजर आता है, लेकिन जल्द आप तक पहुंचाते हैं ये बात कि मिडिल ईस्ट की जंग अब और कैसे एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए खबर यह है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद सुएज कैनाल को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है और बाकायदा इसके लिए ईरान ने अपने सहयोगी हूथी विद्रोहियों को सक्रिय कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथी विद्रोही लाल सागर के रास्ते जहाजों पर हमले कर सकते हैं जिससे सुएज नहर की आवाजाही बाधित हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के करीब 12% व्यापार पर यकीनन बड़ा असर पड़ सकता है। होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से मिडिल ईस्ट के देश दूसरे रास्ते से जाहिर सी बात है यूरोप को तेल भेजने की कवायद कर रहे हैं। पहले सुएज नहर से प्रतिदिन यानी कि रोजाना 70 से 80 मालवाहक जहाज गुजरते थे, अब इसकी संख्या बढ़ाने की तैयारी हो रही है। सुएज नहर की वजह से यूरोप से एशिया तक मालवाहक जहाजों की जो दूरी है लगभग 7000 किलोमीटर कम हो जाती है और इसे यूरोप के लिए एक बेहद खास रूट भी माना जाता है। अब देखिए इस नहर का जो कंट्रोल है, नियंत्रण जो है फिलहाल मिस्र सरकार के पास मौजूद है। अब आप इस पूरी कहानी को इसी से समझ सकते हैं कि कैसे हूथी विद्रोहियों को एक्टिव यहाँ पर कर दिया गया ताकि लाल सागर में जहाजों पर हमले यहाँ पर जो है वो एक्टिव किया जा सके। 12% वैश्विक व्यापार ये कोई कम नहीं है। अब आप ये भी समझिए कि अमेरिका में दबाव बढ़ने के लिए किस तरह से ईरान ने अपनी एक नई रणनीति यहाँ पर अपना दी है। ईरान ने अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी टैंक कंपनी के क्लाउड और डेटा सेंटर को संभावित निशाना यहाँ पर बताया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में ईरान के नए लक्ष्य नाम से सूची जारी की गई जिसमें गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट,
IBM, Oracle और Palantir टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी के दफ्तर और नेटवर्क का जिक्र यहाँ पर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन कंपनीज के क्लाउड और डेवलपमेंट सेंटर इजराइल, दुबई और अबू धाबी समेत पश्चिम एशिया के कई हिस्सों में मौजूद हैं। माना यह जा रहा है कि ईरान का यह कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच संघर्ष के नए चरण की शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। और देखिए इस बीच ये भी समझिए, ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव बढ़ा है, एक खुलासा भी हुआ है। खबर ये है कि ईरान ने अब अपनी जंग की नई रणनीति यानी कि प्लान सी तैयार कर लिया है, जो बेहद खतरनाक है और ज्यादा तबाही मचाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो जाती है, जिसका दावा यहाँ पर बार बार किया जा रहा है कि आखिर कितने दिन कितने महीने ये टिका रहेगा, तो जंग का तरीका देखिए बदल जाएगा, गुरिल्ला युद्ध शुरू किया जाएगा। दरअसल पहले दिन से ही एक्सपर्ट के साथ इस पर बातचीत भी हो रही थी, क्योंकि इसमें ईरान माहिर माना जाता है। यानी मिसाइल हमलों के बाद जमीन पर लड़ाई और आत्मघाती हमले भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने देश भर में हथियार फैला दिए हैं और लंबी जंग की